कभी सोचा है कि अगर किसी बच्चे पर कोई संगीन इल्जाम लग जाए तो अदालतें ये कैसे तय करती हैं कि वो वाकई में बच्चा है या नहीं? देखिए, उम्र का ये सवाल न्याय का पूरा रुख बदल सकता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो असली सवाल यह है कि जब कोई आरोपी कहता है कि वो नाबालिग है, तो कोर्ट उसकी बात कैसे माने? क्या हर बार मेडिकल जांच होती है या फिर कोई और तरीका है? चलिए, इस कानूनी पहेली की एक-एक परत खोलते हैं और जानते हैं, इस मुश्किल सवाल का जवाब हमें हाल ही में हाई कोर्ट के एक बड़े ही अहम फैसले से मिला है। ये एक ऐसा फैसला है जो आगे आने वाले ऐसे सभी मामलों के लिए एक रास्ता तय करता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत ही सीधी और साफ बात कही है। अगर किसी के पास स्कूल या जन्म प्रमाण पत्र जैसे सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं तो फिर उसकी उम्र तय करने के लिए मेडिकल जांच का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। बस ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। और कोर्ट ने जो कहा वो अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये शब्द साफ बताते हैं कि कानून अंदाजे पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर चलता है। तो आखिर ये फैसला आया क्यों? इसकी जड़ में क्या था? चलिए आपको ले चलते हैं प्रतापगढ़, जहां एक केस ने इस पूरे कानूनी सवाल को हाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा दिया। तो मामला था प्रतापगढ़ के लीलापुर थाने का। एक एफआईआर दर्ज हुई। इल्जाम काफी गंभीर थे, छेड़छाड़ और धमकी देना, और मामला पॉक्सो एक्ट के तहत था, यानी बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाले कानून के अंदर, जो इसे और भी ज्यादा सेंसिटिव बना देता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। आरोपी ने कहा कि वो तो नाबालिग है, पर मजे की बात यह थी कि उसके स्कूल के कागजों में ही जन्म की 2 अलग-अलग तारीखें थीं। अब कंफ्यूजन ये था कि भाई कौन सी तारीख को सही माना जाए। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। तारीखें भले ही अलग-अलग थीं, लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि बात को समझिए, दोनों ही डेट्स के हिसाब से अपराध के वक्त लड़का 18 साल से कम उम्र का था। मतलब वो हर हाल में नाबालिग ही था। इतने साफ सबूत होने के बावजूद निचली अदालतों ने एक अलग ही रास्ता चुन लिया। उन्होंने इन दस्तावेजों को एक तरफ रखकर उम्र तय करने के लिए मेडिकल टेस्ट का आदेश दे दिया। और बस इसी एक फैसले ने मामले को हाईकोर्ट पहुंचा दिया। तो अब सवाल यह है कि हाईकोर्ट ने अपना फैसला किस आधार पर दिया? चलिए अब इस केस से थोड़ा ऊपर उठकर उस कानूनी नियम को समझते हैं जो ऐसे सभी मामलों की जड़ है। तो देखिए, इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, और इसकी धारा 94 एक रोड मैप की तरह है जो स्टेप बाय स्टेप बताती है कि उम्र आखिर तय करनी कैसे है। और ये कानून क्या कहता है? बहुत सिंपल है। स्टेप नंबर 1, स्कूल या बोर्ड का सर्टिफिकेट देखो। अगर वो नहीं है तो स्टेप नंबर 2, नगर पालिका या पंचायत का बर्थ सर्टिफिकेट। और मेडिकल टेस्ट, वो तो आखिरी ऑप्शन है जब पहले दोनों में से कोई भी दस्तावेज मौजूद ना हो। यह एक सीधी सादी 3 स्टेप की प्रोसेस है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो असल में निचली अदालतों से चूक कहां हुई? उन्होंने इस पूरी प्रोसेस को ही पलट दिया। जो आखिरी उपाय था उसे सबसे पहले इस्तेमाल कर लिया, जो कि साफ तौर पर कानून का उल्लंघन था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये फैसला सिर्फ एक केस के बारे में क्यों नहीं है? इसका इतना बड़ा असर क्यों होगा पूरे देश की न्याय व्यवस्था पर? आइए समझते हैं। देखिए, इस फैसले का असर बहुत गहरा है। सबसे पहले ये कानून के राज को मजबूत करता है। ये कहता है कि नियम सबके लिए बराबर हैं। ये बच्चों को बेवजह की मेडिकल जांचों से बचाता है। इससे देश भर की अदालतों में एक जैसा सिस्टम फॉलो होगा। और सबसे बड़ी बात, ये दस्तावेजों को वो सम्मान देता है जिसके वो हकदार हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? अगर इस पूरी बातचीत से एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, जब उम्र तय करने की बात आएगी तो दस्तावेज ही किंग है। मेडिकल राय की जगह बाद में आती है, वो भी तब जब कोई और चारा ना हो। और यहीं पर यह फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये क्लैरिटी देश भर में बच्चों को इंसाफ देने के तरीके में एक अच्छा बदलाव लेकर आएगी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन हाँ, ये सही दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम जरूर है।